Hello students, welcome to this YouTube channel and welcome to the digital class of बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज। और आज हम हैं क्लास 7 की मैथ्स के वीडियो में। पिछले वीडियो तक हम लोग ने अपना जो फ्रैक्शंस चैप्टर है वो थोड़ा बहुत कवर कर लिया था। उसमें से हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? उसमें से हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 2 तक पढ़ लिया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस fractions obtained by either multiplying or dividing the numerator and the denominator of fraction by a same number are called equivalent fractions। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैक्शन हमें मिले या तो मल्टीप्लाई करने पर या फिर डिवाइड करने पर, तो वो जो होता है, वो जो फ्रैक्शन आया वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 20/25 और 28/35। तो अब आप देखें 20/25 को अगर हम 5 से रिड्यूस कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 4s are 20 और 5 5s are 25, तो हमें मिल गया 4/5। यहीं पर अगर हम 28/35 को देखें तो अगर हम इसे 7 से रिड्यूस करें तब भी 7 4s are 28 हो जाएगा। ये देखिए 7 4s are 28 एंड 7 5s are 35, तब भी 4/5 आएगा। यानी कि मतलब हम लोग ने 20/25 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4/5 आया, और 28/35 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4/5 आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो किसके इक्वल हैं? इसके इक्वल हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। So, if a and b in fraction a upon b have a common factor r, then we can write a is equal to p into r, comma b is equal to q into r। अगर a और b एक फ्रैक्शन है और a और b में एक कॉमन फैक्टर है जो है r, तो हम a को क्या लिख सकते हैं? कोई भी r इंटू कोई भी नंबर p, और b को क्या लिख सकते हैं? r इंटू कोई भी नंबर q। तो r और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? a/b इज इक्वल टू p/q, यानी कि a/b जो है वो p/q के इक्वल है। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। समझ में आया बच्चों? आगे लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इन दोनों में से कौन सा जो पेयर है वो इक्विवेलेंट है? तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला पेयर में पहला जो पार्ट है वो है 2/8। अब अगर हम इसे रिड्यूस करें, 2 से रिड्यूस करें तो ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद अगर हम सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाला है 4/5 एंड 40/50। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/4 आया था, तो और दूसरा नंबर क्या है? 1/2 दिया हुआ है। तो क्या 1/4 और 1/2 इक्वल हैं? नहीं है, है ना, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है? अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4/5 और 40/50। तो अब देखिए हम इसे 10 से कैंसिल कर सकते हैं। इस वाले नंबर को 10 से कैंसिल हमने किया तो ये आ जाएगा 4/5, और यहाँ पे भी 4/5 था, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट हैं। देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। समझ में आया बच्चों? ये पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में ये था कि ये 2/8 दिया हुआ था, जब हमने इसे 2 से रिड्यूस करा तो ये 1/4 हो गया, और 1/4 1/2 के इक्वल नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में 4/5 एंड 40/50 दिया हुआ था। अगर हमने 40/50 को 10 से रिड्यूस किया तो 4/5 आ जाएगा, जिससे हमें पता चला कि ये और ये जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। उसके बाद लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शंस के पास सेम डिनोमिनेटर होता है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 4/7, 3/7 एंड 11/7 आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस।
एक फ्रैक्शन का ग्रुप जिनमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है उनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, while fractions having different denominators are called unlike fractions, और वो fractions जिसमें अलग अलग denominators होते हैं तो वो होते हैं unlike fractions। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है 2, 3, 5 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 7, 7, 7 है, तो ये होगा लाइक फ्रैक्शंस और ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ में आया? We can convert unlike fractions into like fractions। हम जो unlike fractions हैं उनको like fraction में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एल्गोरिथम फॉर कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। एक एल्गोरिथम दिया हुआ है, उससे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, स्टेप 1 देख लेते हैं। फाइंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शन। हमें जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर का LCM निकाल लेना है सबसे पहले। स्टेप 2 होगा, फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई इट्स डिनोमिनेटर बाय अ सूटेबल नंबर टू ऑब्टेन द नंबर इक्वल टू LCM। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसके डिनोमिनेटर से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो LCM के इक्वल आ जाए। फिर मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो बाय द सेम, और फिर हमें उसी न्यूमरेटर से ही उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि क्या एग्जांपल देख लेते हैं। चेंज 3/4, 7/5 एंड 9/16 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हमें 4, 5 और 16 को लाइक फ्रैक्शन 3/4, 7/5 और 9/16 को लाइक फ्रैक्शंस में करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम 4, 5 और 16 का LCM लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक, 80 आ गया हमारे पास। अब 3/4, अब 3/4 है, 4 है नीचे, तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए, तो वो होता है 20। अगर आपको नहीं पता कि हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें तो सीधे सीधे आप डिवाइड कर लें। देखिए 4 को आप जब 80 को आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स 80 होता है ये। तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 3/4 को जो है वो मल्टीप्लाई करा 20/20 से, तो ये हो गया 60/80। अब 7/15 है, 7/5 है, सॉरी 7/5 है, तो 7/5 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 80 एज ए डिनोमिनेटर में, तो ये होगा 16। ठीक, तो 16 से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। फिर 9/16 है। अब देखिए 5 में हमने 16 का मल्टीप्लाई किया था, तो 16 में किसका मल्टीप्लाई करें, 5 का। तो 5 में नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 में ही ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 45/80। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स, ये क्या होता है देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन a/b is said to be in the lowest terms or simplest form if a and b have no common factor other than 1। जब एक फ्रैक्शन a/b है और a और b में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसका हम बोलते हैं फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स या फिर फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ गए बच्चों? नहीं समझे? चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 14/17 एंड 3/5 आर इन द लोएस्ट टर्म। अब आप देखिए 3/5 है, तो 3 और 5 में क्या कोई कॉमन फैक्टर होता है? नहीं, सिर्फ 1 ही होता है ना। ऐसे ही 14 और 17 में से इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, वो भी 1 ही है। ठीक, since 14 and 17 as well as 3 and 5 have no common factor other than 1, but if we say 20/25, then it is not in its lowest form, as 20 and 25 have 5 as a common factor than 1। अब अगर हम ये देखें कि क्या 20/25 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 20/25, 20 और 25 में एक कॉमन फैक्टर है जो है 5, और वो 5 1 के अलावा है ना, तो ये फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म्स, तो इस फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।
कैसे करेंगे, देखिए 48 और 36। अब देखिए 48 भी 12 की टेबल में जाता है और 36 भी 12 की टेबल में जाता है, तो हम इसको ऊपर और नीचे 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4/3। तो 4/3 हमारा फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 35/95। अब ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि 7 से डिवाइड होगा, है ना, या फिर 5 से, सॉरी 5 से होगा। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये 5 से होगा, ठीक, क्योंकि एंड में 5 है। तो हम क्या करेंगे, 35 और 95 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 19, ठीक। और 15/29 है, तो 15/29 किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, और 29 और 15 में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है ना, 15 की टेबल में 29 आता है ना, तो ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट टर्म्स में है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ सिंपल फ्रैक्शन। एक सिंपल फ्रैक्शन होता है, जैसे कि सिंपली हमने लिख दिया कुछ भी नंबर 2/3, तो ये एक सिंपल फ्रैक्शन है जहाँ पर दोनों इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे कि ये 1/8, जैसे कि 2/17, 8/21। तो ये सारे आपके सिंपल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। However, a fraction whose either numerator or denominator or both are not positive integers are called a complex fraction। और जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं तो उनको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे कि 5/2/13 या फिर 9/14/2 होल 3/7। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। In other words, a complex fraction is a fraction whose numerator or denominator or v is are also a fraction or a mixed fraction, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं या फिर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। अब हम करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। टू कंपेयर द फ्रैक्शन, फर्स्टली कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। हम कंपेयर कैसे करेंगे फ्रैक्शंस को, तो सबसे पहले उनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, और फिर जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। जैसे कि देख लीजिए, इनको हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो हमने इनके न्यूमरेटर्स को पहले तो हमने इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया, उसके बाद जो एलसीएम आया उस नंबर को बनाने के लिए हमने जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। जैसे कि देख लेते हैं, हमारे पास एलसीएम जो था वो हो गया 60, ठीक। अब 5 × 12 एंड 3 × 12 हमने क्यों किया, क्योंकि 60 बनाने के लिए हमें 5 में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम 12 का नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी उसी का करेंगे, है ना, तो हमारे पास नंबर आ गया 36/60। ऐसे ही 2/3 को हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो 3 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 6 होता है, तो 60 बनाने के लिए 3 × 20 कर दिया हमने, तो ऊपर भी 20 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास 40/60। लास्ट वाले नंबर क्या है, 12 है। अब हमने 5 में 12 का मल्टीप्लाई किया था 60 बनाने के लिए, तो 12 में हम 5 का कर देंगे 60 बनाने के लिए। अब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 × 5 क्या हो गया 25। यानी कि अब देखिए हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, 36/60, 40/60 और 25/60। इनमें से सबसे बड़ा है 40/60, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट। उससे छोटा हो गया हमारे पास 36/60 और उससे छोटा हो गया हमारे पास 25/60। अब इनको हम अपने रियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो 40/60 वाला फ्रैक्शन कौन सा था, 2/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3। फिर 36/60 वाला था 3/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5, और 25/60 वाला था 5/12, तो ये हो गया 5/12। ठीक है बच्चों, ऐसे करेंगे हम। देखिए
अब हमने देखिए क्या किया था, हमने लिखा था 2/3 और उससे और एक मिनट दिखा देते हैं। देखिए सबसे बड़ा था ये, और यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटा है, यानी कि ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। सेम एज हेयर, इन लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, हम किस में लिख देते हैं, हम इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक। और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो जैसे कि इन लोगों ने लिखा है 5/12, उससे बड़ा है 3/5 और उससे बड़ा है 2/3, ठीक। ऐसा है बच्चों, ओके। ऑल्टरनेटिव मेथड है इसका, फर्स्टली कन्वर्ट ऑल गिवन फ्रैक्शंस ऑफ इक्वल न्यूमरेटर, देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जैसा हम लोग ने डिनोमिनेटर के साथ किया वैसे ही हम न्यूमरेटर के साथ भी कर सकते हैं कि सारे फ्रैक्शंस को सेम न्यूमरेटर से कन्वर्ट कर लें, सेम न्यूमरेटर का बना लें, और उसके बाद जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, कंपेयर 3/4, 5/12 एंड 9/16, ठीक। तो सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया इस बार किसका, न्यूमरेटर का, जो आ गया क्या 45। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इन सबको, ठीक, इन सबको क्या किया, हमने इन सबको अपने इक्वल न्यूमरेटर्स के हिसाब से बनाया। तो 45 बनाने के लिए हम 3 में से क्या मल्टीप्लाई करें, तो वो होता है 15 ऊपर तो 15 नीचे, और ये आ गया 45/60। फिर इधर पे आ गया 45/108 और इधर पे आया 45/80। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आ जाएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है, ठीक। और अब हम इसके रियल फॉर्म्स में इसको लिख देंगे, तो ये हो गया 3/4, 9/16 एंड 5/12। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, टू कंपेयर टू फ्रैक्शन से 2/5 एंड 3/7। 2/5 और 3/7 को हमें कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर देते हैं, 2/15 और 3/7। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 2 × 7 एक साइड और 3 × 5 एक साइड। अब 2 × 7 होता है 14 और 3 × 5 होता है 15, जिसमें से बड़ा है क्या 15, यानी कि 3/7 हमारा बड़ा है। समझ गए, ये है शॉर्टकट मेथड हमारा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 2.1। तो अब हमें बताना है ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो सर्कल है और ये जो ट्राइंगल है, ये क्या बता रहे हैं। तो हमें फ्रैक्शन बताना है ना, तो हम काउंट करते हैं टोटल कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ब्लॉक्स हैं टोटल। तो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 16। और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 शेडेड है, तो ये हो जाएगा 4/16 यानी कि 1/4। इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में कर लेंगे, अभी हमने पढ़ा था सिंपलेस्ट टर्म्स, तो हो जाएगा 1/4। अब ऐसे ही सर्कल का करेंगे तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल, और शेडेड पार्ट है 1। फिर ट्राइंगल में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, और शेडेड पार्ट कितना है, ओनली 1, तो ये हो गया 1/4, ठीक। ऐसे हम लोग को इसे करना है। अब स्टेट वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं ये प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं या मिक्स्ड हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5/18 है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या है, ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ p लिख दूंगी क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक। फिर 12/9 है, अब देखिए फिर से न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर अलग से ये दिख रहा है, ये होल वाला नंबर है, तो ये है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और यहाँ पे ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। समझ गए बच्चों, अभी 2 और पार्ट बचे हैं। तो देखिए 2/3 है, ये तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1/3 भी एक 1/5 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, हमें ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
पहला जो पार्ट है आपका वो है 17/5, तो ये ले लिया हमने 17 अंदर और 5 बाहर। अब 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पे बचा रिमाइंडर 2। ठीक, तो हमारा जो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो होगा, नीचे तो 5 आएगा, होल में 3 आएगा और ऊपर 2 आ जाएगा। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि 5 इंटू 3 क्या होता है 15 प्लस 2 17। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक और पार्ट देख लेते हैं। 33/7 है हमारे पास, तो हमने अंदर ले लिया 33 और बाहर लिया 7। अब 7 5 टाइम्स तो 35 हो गया, जो इससे ज़्यादा है, तो 7 4 टाइम्स हम ले लेते हैं 28। अब हमने 28 ले लिया, तो ये जाएगा 5 बच जाएगा, इधर 5 जो है वो रिमाइंडर आएगा। तो हम इसे जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और होल में आएगा इसके 4 और यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, ऐसे आएगा 7 टाइम्स 4 इज़ 28 प्लस 5 33। ठीक, बाकी पार्ट आपके होमवर्क में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें ये करना है, तो पहला वाला देख लेते हैं। 5 होल 1/2, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, 5 होल 1/2 है ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1, ये हो गया 11। ठीक, तो हमने ये इसे कन्वर्ट कर लिया इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ऊपर आया था 11, ठीक है, तो ये हो गया 11/2, ऐसा होगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, जैसे कि है 4 होल 10/13, तो ये होगा 13 इंटू 4 प्लस 10, तो 13 टाइम्स 4 क्या हो जाता है, वो होता है 52, प्लस 10 करना है हमें इसमें, तो ये हो जाएगा 62 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 62/13। ठीक, अब हमारे 2 और पार्ट है, तो आपके बाकी सारे पार्ट्स होमवर्क में हैं। अब हमें इन सारे फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमें लेना है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो 3, 5 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम 2 का यूज़ करेंगे, सबसे छोटे नंबर का, तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर से 2 लेंगे, फिर हम 3 लेंगे, फिर हम 5 लेंगे। आई होप आप लोग को एलसीएम लेना तो आता ही होगा। फिर 5 टाइम्स 3 इज़ 15, 15 टाइम्स 2 इज़ 30 और 30 टाइम्स 2 इज़ 60। तो हमारे पास जो है वो इन तीनों का एलसीएम जो आ गया वो आ गया 60। अब 1/3 है, उसमें से क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, तो वो होता है 20, और ऊपर भी हमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 20/60। ठीक, 2/5 है, 5 में हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो वो होता है 12, और 12 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी होगा, तो ये हो जाएगा 24/60। फिर 3/4 है, तो 3/4 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो वो होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, वो होता है 15। ठीक, तो 15 का ऊपर तो 15 का नीचे, तो ये हो जाएगा 45/60। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे छोटा है इनमें से ये वाला, तो ये हम ऐसे लिख देंगे। देखिए, और हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 20/60, और सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा है 24/60, और उससे बड़ा है हमारे पास 45/60। ठीक है, ये आ गया। अब हम इन्हें इनके ओरिजिनल फॉर्म्स में लिख देंगे। तो 20/60 कौन सा नंबर था, ये था 1/3 वाला। ठीक, तो 1/3, फिर उससे बड़ा है था हमारे पास 22/5, और उससे बड़ा था हमारे पास 3/4। समझ गए बच्चों, ऐसे करना है ऐसे। ठीक, बाकी पार्ट आपके होमवर्क में है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा
पेयर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो है 4/9 और 36/81। ठीक, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये है 4/9 और 36/81। अब देखिए 4/9 तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 36/81 को देख लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को 9 से रिड्यूस करें तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 4 इज़ 36 और 9 टाइम्स 9 इज़ 81। यानी कि हमारे पास क्या आ गया 4/9 और 4/9 इधर है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे है 5/17 और 25/34। ठीक, अब अगर हम 25 और 34 को देखें तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, तो ये ऐसे ही रहेगा। यानी कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, बाकी सारे पार्ट आपके होमवर्क में हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। तो 7th वाला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। पहला है 17/19। हमें इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हम इनमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 34/38। फिर हम नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 51/57। ठीक, उसके बाद हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए, 68/76। ओके, आप लोग की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। और 4th वाला जो है तो हम इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 85 हो जाएगा। 85 बाय, जल्दी बताइए नीचे क्या आएगा, जल्दी बताइए बच्चों, ये होगा 90। ओके, तो हमने कितने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आगे के इसके निकाल लिए। ठीक है बच्चों, बाकी सारे पार्ट आपके होमवर्क में हैं। अब हमें क्या करना है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स। तो हमें इन सबको लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करना है। ये है 41/21। ठीक, तो ये हो गया 41 नहीं है, 14 है, 14/21। तो 7 2 टाइम्स 14 होता है, 7 3/21 होता है। ठीक, तो 2/3 आ गया, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बाकी सारे पार्ट आपके होमवर्क के हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पार्ट बता रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, -18 इज इक्वल टू 35/90। अब हमें फाइंड करना है कि हमने 18 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया कि 90 आ जाए, है ना। तो अगर हम 80 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो वो तब 90 आएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होगा जिसमें हमने 5 मल्टीप्लाई करा होगा जिससे 35 आया होगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 5 मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए? तो आप क्या करेंगे कि 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया, और बाकी पार्ट फिर से आपके होमवर्क में ही है। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप कॉपी कर सकें कि कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी के लिए बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें वीडियो पर। ओके, बाय स्टूडेंट्स।